Hello guys, myself Bhageshwar Pandey. I will teach you physics of class 11. Topics errors. What is errors? एरर क्या है? जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते समय जो हमसे मिस्टेक्स उसको हम एरर कहते हैं। मतलब मिस्टेक अकर्स इन मेजरमेंट और अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज एरर। मतलब मेजरमेंट करते समय किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते समय जो हमसे मिस्टेक्स होती है या अनसर्टेनिटी होती है उसको हम एरर से देयर आर टू टाइप ऑफ एरर्स। देयर आर टू टाइप ऑफ एरर्स। नंबर वन, सिस्टमेटिक। नंबर टू, ये सिस्टमेटिक है। नंबर दो, देखिए सिस्टमेटिक एरर होगा और दूसरा जो होगा वो रैंडम है। ये मेरा है सिस्टमेटिक एरर और ये नंबर दो है रैंडम। ये ऐसे एरर होते हैं जिसका रीजन आपको नोन हो। एरर्स which exist due to some known reason। तो ऐसे एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। ये ऐसे एरर होते हैं जो अननोन रीजन के कारण होता है। जैसे जब हम लोग प्रैक्टिकल करने लैब में जाते हैं तो प्रैक्टिकल के जो ऑपरेटर्स होते हैं जो प्रैक्टिकल में रिक्वायर्ड होते हैं, अगर उसमें से कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें माइन्यूट मिस्टेक्स है, माइन्यूट सा एरर है, माइन्यूट सी गड़बड़ी, फिर भी हम प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करके उससे रीडिंग निकालते हैं जो अप्रॉक्सीमेशन में है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल को हम परफॉर्म कर रहे होते हैं और अचानक उसमें से कोई उस प्रैक्टिकल में यूज होने वाला ऑपरेटर्स वो गड़बड़ हो जाए, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, खराब हो जाए, तो ऐसे एरर को हम रैंडम एरर। क्योंकि अभी तक ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था, अचानक ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, तो ऐसे एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर क्या हुआ? जिसका रीजन नोन हो। रैंडम एरर क्या हुआ? जिसका रीजन अननोन। मतलब एरर which exists due to known reason is called systematic error. The error which exists due to unknown reason is called random error. अब हम लोग सिस्टमेटिक एरर के कुछ पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। सिस्टमेटिक एरर में तीन टाइप के एरर होते हैं। इस एरर को हम लोगों ने तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया। जो नंबर वन एरर है वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल है।
मेंटल नंबर 2 पर्सनल एरर्स। अब ये जानना है कि आखिर इंस्ट्रूमेंटल एरर होता क्या है और पर्सनल एरर क्या होता है। और तीसरा है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब हम पहले एरर की बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। These errors are arises due to imperfect manufacturing of instrument। ये एरर कैसे होते हैं? जैसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने में इस इंस्ट्रूमेंट के मैन्युफैक्चरिंग करने में कुछ ना कुछ सब्सटेंस को हम लोग यूज करके इसको रेडी करते हैं। उसमें जो उसकी क्वांटिटी हो कोई कम हो जाए और कोई ज़्यादा हो जाए, तब वहाँ पर जो एरर होगा उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। मतलब these error are arised due to imperfect manufacturing instrument is called instrumental। अब हम पर्सनल एरर की बात करते हैं। हम कोई काम कर रहे हैं और हम बहुत बिजी हो चुके हैं। उस काम को करते समय जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी, जो सावधानी रखनी चाहिए थी, वो प्रिकॉशन, वो सावधानी तो मैंने ध्यान में नहीं रखी। मतलब हमसे गलती या किसी से गलती या किसी पर्सन से गलती, तो ऐसे एरर को हम पर्सनल एरर। तो these errors are arises due to inexperience or some personal habit of the observer। मतलब ये एरर जो अराइज होते हैं, या तो कोई व्यक्ति कम अनुभव वाला हो, उसके पास कोई अनुभव ना हो, या व्यक्ति कोई हैबिट में गड़बड़ी हो, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर हो या जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिस पर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो कंसंट्रेशन कुछ समय के लिए उस पॉइंट से अलग हो जाए। मतलब जहाँ पर आपको कंसंट्रेट करना है वहाँ पर ना कंसंट्रेट करके किसी और चीज़ को आप हासिल करना शुरू करें। मतलब उस पर्सन ने मिस्टेक्स कर, उसको ऑब्जर्व करने में, तो ये एरर होगा पर्सनल। तो पर्सनल एरर आर अराइजेस ड्यू टू इनएक्सपीरियंस और सम पर्सनल हैबिट ऑफ द ऑब्जर्वर। अब हम इसकी बात करते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन का मतलब ये होता है कि these errors are arised due to some imperfection of the apparatus। मतलब ये हुआ कि एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, मतलब जब ऑपरेटर्स का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो ऑपरेटर्स रेडी हो रहे हैं वो बिल्कुल फिट होने चाहिए, उसमें एरर लगभग नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर उसमें एरर की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो एरर अराइज होता है उसको कहेंगे एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन। तो ये हुआ टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कुछ एरर और भी होते हैं जिसको हम ग्रास एरर भी कहते हैं, या रैंडम एरर के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं। तो ग्रास एरर क्या होता है ये जानना है। ग्रास एरर का मतलब ये होता है
कि जब कोई प्रैक्टिकल आप कर रहे हो उस प्रैक्टिकल के दौरान ओवरऑल जो मिस्टेक्स हो, ग्रास एरर क्या है? ग्रास एरर एक ऐसी एरर होती है कि प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते समय जो ओवरऑल टोटल एरर होती है उस एरर को हम ग्रास एरर। अब रैंडम एरर क्या है, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि रैंडम एरर ये ऐसे निकलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको हम एब्सोल्यूट एरर से स्टार्ट। ये एब्सोल्यूट एरर व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? अगर हम एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं तो लिखेंगे द एरर व्हिच एग्जिस्ट ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर क्या है? These errors are arising due to difference between true value and measured value। अब यहाँ पर दो बातें जानना है कि आखिर ट्रू वैल्यू क्या होती है और मेजर्ड वैल्यू। अब हम ट्रू वैल्यू की बात करते हैं। जैसे किसी सब्सटेंस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसकी जो लेंथ, वेट और हाइट को डिसाइड करती है, उस वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई एक छोटी सी स्टिक ली, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी मेजर्ड है, जिसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। किसी ने इसको मेजर किया तो ये बताया कि जो इसकी लेंथ है वो 1.98 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू को हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। तो जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है वो होता है, मतलब जो इस वैल्यू को, इस वैल्यू और इस वैल्यू में जो डिफरेंस बताता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि these errors are arising due to difference between true value and measured value is called absolute errors। अब हम एब्सोल्यूट एरर के लिए फार्मूला डिटरमाइन करेंगे। ये फार्मूला कैसे आता है? इसके लिए हमें कुछ क्वांटिटी लेनी होगी। तो लेट A1, A2, A3 dot AN be the n physical quantities then। अब देखिए हमने n फिजिकल क्वांटिटी है, तो सब फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। एरर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ कमी मेजर किया जाए। एरर का मतलब ये होता है कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है जब आप मेजरमेंट करेंगे तो चाहे थोड़ा आपसे कमी हो जाए या थोड़ा आप ज़्यादा मेजर करोगे। तो अगर ज़्यादा मेजर करोगे तो भी एरर हुआ, कम मेजर करोगे तो भी एरर हुआ, जब एग्जैक्ट मेजर करोगे तो एररलेस हो जाएगा, क्या उसको नेग्लिजिबल एरर कह सकते हैं। तो अब हम किसी एरर को कैसे मिनिमाइज करेंगे? तो मिनिमाइज करने के लिए हम फार्मूला निकालेंगे। देन अरिथमेटिक मीन, हमको अरिथमेटिक मीन निकालना। तो अरिथमेटिक मीन को मैंने AM
अरिथमेटिक मीन में होता क्या है कि जितनी भी क्वांटिटी होती है सबको हम ऐड करके और उस नंबर ऑफ क्वांटिटी को से मतलब उस नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन n में डिवाइड करेंगे m से। तो इससे मैंने क्या निकाल लिया, अरिथमेटिक मीन निकाल। ये मुझको मिल गया है अरिथमेटिक मीन कि दिस इज अरिथमेटिक मीन। इस अरिथमेटिक मीन को हम a बार से मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बार लिखें या ये m लिखें, दोनों बातें सेम। तो ये वैल्यू हमको मिल गई। इसको हम कुछ और तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर हम a बार बराबर am निकालते हैं तो 1/n बाहर निकाल दें और यहाँ समेशन लगा दें। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ai लिख दी, जो i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है अंदर जाती है। यहाँ लिखेंगे i इक्वल्स 1 to i इक्वल्स n। इसको इक्वेशन में पास कर। अभी मैंने सिर्फ am निकाला है, अभी हमको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ टेक्निकल पॉइंट वो उसको हमको ध्यान में रखना होता है कि टेक्निकल पॉइंट पे कैसे आते हैं। जैसे सिंपल एरर की बात करते हैं और इधर समझते हैं। अगर मान लो एरर निकालना है, हमने इस सब्सटेंस को ले लिया, इसको दो लोग मेजर कर रहे हैं। एक ने ये बताया, इसको मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया सब कुछ। एक ने ये बताया कि 1.98 सेंटीमीटर, एक ने बताया 2.2 सेंटीमीटर। तो हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ माइनस, लेकिन ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, जो डिफरेंस आ रहा है बहुत छोटा डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे जैसे मानो मैंने ये ले लिया और जो मेजर किया वो कुछ ऐसा है, ये डेल्टा ये वैल्यू हो गई, डेल्टा ये माइनस में आ रही और ये डेल्टा ये हो गई जो प्लस में आ रही। मतलब यहाँ मेजरमेंट करते समय इतना आपने कम मेजर किया और यहाँ पर ज़्यादा मेजर किया, तो जो एरर हो जाएगा वो a प्लस माइनस डेल्टा a। तो एरर को हम इस तरह डिटरमाइन करते हैं और लिखते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए कुछ हमको टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि इस एरर को हम लोग कैसे निकालें। चलिए थोड़ी सी बातें और इसमें करेंगे। जैसे हम इस am की बात करते हैं, तो मान लो हम पहली क्वांटिटी लेते हैं, इसको समझने के लिए लाइन ड्रा कर देते हैं, रफुआ करें कि कैसे आता है। तो इधर देखें, जैसे मान लो हम पहली क्वांटिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो i की वैल्यू 1 रखेंगे। तो अगर हम i की वैल्यू 1 रखते हैं तो am बराबर n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो ऊपर आएगा और यहाँ पर बेस की वैल्यू 1 रखोगे तो हमारे ये सारे टर्म डिलीट हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। तो लिखेंगे a1/1। अब हमने इसका मेजरमेंट कर लिया a1/1, तो इसको हम लिख सकते हैं a1। अभी मैंने बताया अगर मेजरमेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या तो कम होगी, तो लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा a। अब मुझे निकालना क्या है, एब्सोल्यूट एरर, मतलब ये वैल्यू निकालना। अब ये वैल्यू कैसी आएगी, हम इस वैल्यू को इधर भेज देंगे, तो लिखेंगे am माइनस a1 इज इक्वल टू डेल्टा a। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर इसी तरह यहाँ। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है वो पहले हम पहले क्वांटिटी निकालेंगे, मतलब इसके लिए। तो इसके लिए अगर निकालना है तो ये हो जाएगा मतलब डेल्टा a
A1 इक्वल AM माइनस A1। ऐसे डेल्टा 2 निकालेंगे, डेल्टा 2 इक्वल्स AM माइनस A2 एंड सो ऑन। डेल्टा AM निकालेंगे, AM माइनस AM। अब मुझे योले निकालना होगा या मीन निकालना होगा। अब इसके मीन के फार्मूले को कैसे निकालेंगे वो हम बगल में दिखाते हैं। इसका मीन निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम लाइन यहाँ ड्रा कर देते हैं और यहाँ निकाल मीन एब्सोल्यूट एरर्स। तो यहाँ पर हम ऐसे हैं, चाहे यहाँ पर AM लिखे या इस पर बार लगाते हैं, दोनों मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ मिलेगा हमको डेल्टा A1 प्लस, अब चूंकि यहाँ प्लस माइनस आता है इस साइन में, तो 100 प्लस माइनस लगा के और यहाँ मार लगा के, अगर हम यहाँ मार लगाएंगे ऐसा ऐसे यहाँ मार लगा एंड सो ऑन। अपानी के अंदर तो जो वैल्यू मिल जाएगी A1 A2 एंड AM बाई एम। अब हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके बराबर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो ये ऐसे कैसे आएगा, हम दोनों बात लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा और यहाँ समेशन लगा देंगे, समेशन में आएगा पहले 1/n बाहर निकाल दो और जो अंदर वैल्यू आ जाएगी वो ये आएगी 1/n सिग्मा I इक्वल्स 1 to I इक्वल्स n और यहाँ डेल्टा AI। तो ये फार्मूला हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर, इसलिए फार्मूला एब्सोल्यूट एरर। रिमेनिंग टॉपिक को हम नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।